बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आपने कंक्रीट से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटीज़ कैसे लेनी होती हैं। जैसे कि ड्राइंग में हमें गिवन होता है कि हमने कुछ एरिया पे 1 to 4 कंक्रीट करनी है, तो उसके लिए हमें साइड डिमांड्स भेजनी पड़ती हैं कि हमें सीमेंट कितना चाहिए, सैंड कितना चाहिए और एग्रीगेट उसमें कितना चाहिए। सो आज के लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे कॉन्क्रीट क्वान्टिटीज़। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, we are concerned with the area of concrete and the ratio of concrete we are using. So let's suppose कि हमारे पास ये एरिया है, ये एरिया गिवन है जिसकी लेंथ 150 फीट है और विड्थ 40 फीट है। देन डेप्थ भी इसमें गिवन है 4 इंचज़ की हमारे पास डेप्थ है और कंक्रीट 1 to 4 रेशो 1 to 4 हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रेशो को देख लेते हैं। कंक्रीट 1 to 4, इसमें 1 सीमेंट है, 2 सैंड है और 4 एग्रीगेट है। इन मटेरियल की क्वांटिटीज़ निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ये है कि हम लेंथ को, विड्थ को और डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ 150 फीट गिवन है, विड्थ 40 फीट गिवन है और डेप्थ इसकी हमारे पास 4 इंचज़ है। 4 इंचज़ को आप लोग फिट में कन्वर्ट कर लें। 4 इंचज़ को 4 को 12 पे डिवाइड करें तो 0.33 आंसर आ जाएगा। तो 0.33 जो है ये डेप्थ है। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 1980 CFT हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा कंक्रीट का। इस एरिया का हमारे पास वॉल्यूम आ गया है जिस एरिया में हमने कंक्रीट करनी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। हमने इसमें से अब किस तरह से फाइंड करना है। जो वॉल्यूम हमने अभी निकाला है इस एरिया को मल्टीप्लाई करके, ये हमारे पास कंक्रीट का वेट वॉल्यूम है। कंक्रीट का वेट वॉल्यूम जो है वो कम होता है, इसीलिए हमें ड्राई वॉल्यूम उससे लेना पड़ता है कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो उनकी क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा होती है। अगर आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो ड्राई वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा और वेट वॉल्यूम होगा वो कम होगा। सो इसके वेट वॉल्यूम जो अभी हमने फाइंड किया है 1980, इसमें से अब हम इसका ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एक फैक्टर होता है 1.54। वेट वॉल्यूम को आपने 1.54 से मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा 3049.2 CFT। उसके बाद जो रेशो हमारे पास गिवन है, अगर 1 to 4 है या 1.5 and 3 है तो उसको आपने प्लस कर देना है। इन दिस केस हमारे पास रेशो 1 to 4 गिवन है। सो उसको हम प्लस कर लेंगे, रेशो उसको 1 + 2 + 4 = 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखना है कि सीमेंट की क्वांटिटी हमने कैसे निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सीमेंट = रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज इनटू ड्राई वॉल्यूम। रेशो हमारे पास सीमेंट की, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें जो 1 रेशो है ये सीमेंट की है। उसके बाद सम ऑफ रेशोज जो हमने निकाला है 7 और ड्राई वॉल्यूम हमने निकाला है 3049। इसको अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। रेशो 1 पुट कर देंगे, सम ऑफ रेशो 7 है और ड्राई वॉल्यूम पुट कर देंगे तो इससे हमारे पास 345.6 CFT सीमेंट की क्वांटिटी आ गई है। लेकिन जब हम सीमेंट कैलकुलेट करते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बैग्स में कैलकुलेट करते हैं। हम CFT में सीमेंट नहीं मंगवा रहे होते, हम पर बैग साइट की डिमांड के अकॉर्डिंग पर बैग सीमेंट मंगवा रहे होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 1 CFT में कितने सीमेंट बैग्स होते हैं। तो एक CFT में हमारे पास होते हैं 1.25 सीमेंट बैग्स। सो जो हमारा आंसर आया है उसको आप 1.25 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट सीमेंट बैग्स आ जाएंगे। 348.8 है तो अप्रॉक्सीमेटली 349 और 350 बैग्स आप मंगवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एरिया। नेक्स्ट हम देखेंगे आपने सैंड की क्वांटिटी कैसे निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला को यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशो ऑफ सैंड लेंगे। रेशो ऑफ सैंड है हमारे पास 2 और उसके बाद हम लेंगे सम और उसके बाद हम लेंगे ड्राई वॉल्यूम। तो जो सैंड है वो हम CFT में ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। 871.2 CFT आपके पास सैंड आ जाएगा। और सेम आपने कैलकुलेट करना है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का जो रेशो है हमारे पास वो है 4। उसके बाद सम ऑफ रेशोज़ पे आप डिवाइड करें और ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो CFT में ही आपके पास एग्रीगेट आ जाएगा। सैंड और एग्रीगेट को आपने CFT में कैलकुलेट करना है और सीमेंट को आपने उसके बैग्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है 1.24 से मल्टीप्लाई करते हुए। सो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आप लोग साइड डिमांड्स दे सकते हैं, एग्रीगेट की, सीमेंट की और सैंड की क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉन्क्रीट एरिया। If you like the video, do subscribe my channel and share this video. Thank you so much. और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपने ड्राइंग में से स्टील को कैसे पढ़ना है और स्टील की कैलकुलेशंस हम किस तरह से करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।